सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल के करंट अफेयर्स। देखो बच्चे, मैंने सोचा कि तुम्हें लॉन्ग वीडियो से थोड़ा ना शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया करूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि उन्हें ना शॉर्ट एक्सप्लेनेशन मिले, तो शॉर्ट्स में पॉसिबल नहीं हुआ था, इसीलिए ये लॉन्ग वीडियो तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, जिसमें थोड़ी बहुत हम एक्सप्लेनेशन करेंगे साथ में। ओके, सो फर्स्ट वन इज, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सम्राट संप्रति म्यूजियम? द राइट आंसर विल बी बच्चों गुजरात। नाउ क्या है बच्चों, सम्राट संप्रति म्यूजियम है, इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, गुजरात के अंदर इनॉग्रेट हुआ है एंड बेसिकली इट इज़ डेडिकेटेड टू सम्राट संप्रति, जो कि एक जैन एम्परर है, एंड गुजरात वॉज चूजन ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द जैन कल्चर। गुजरात को इसीलिए चुना गया बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द जैन कल्चर। आफ्टर दैट सेकेंड वन, उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर? उत्कल दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है बच्चों? दैट इज ऑन 1 अप्रैल, ऑप्शन बी। नाउ उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल बिकॉज ऑन दिस डे इन 1936 ओडिशा बिकम अ सेपरेट स्टेट। ओडिशा जो है वो 1936 के अंदर ना इसी दिन जो है वो एक सेपरेट स्टेट बनी थी, इसीलिए। आफ्टर दैट अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेट 77th फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन March 30th 2026? तो 77th फाउंडेशन डे जो है वो किस स्टेट का मनाया जाता है ऑन 30th March 2026? द राइट आंसर विल बी राजस्थान बच्चों, ऑप्शन सी। नाउ बिफोर 1949 क्या हुआ था, जो एरिया था राजस्थान का उसको स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया था। ऑन 30th March 1949 इन्हीं किंगडम्स को यूनाइट यानी कि एक बना दिया गया टू बिकम अ सिंगल स्टेट। तो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इट्स अ फाउंडेशन डे एवरी ईयर, दैट इज द 30th March। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें ऑन 1 अप्रैल 2026 विच फाउंडेशन ईयर डिड द रिजर्व बैंक? कौन सा फाउंडेशन ईयर है ये रिजर्व बैंक का बच्चों? द राइट आंसर विल बी 91st। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1935। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, एंड सो ऑन 1 अप्रैल 2026 इसके 91 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, तो इसको ही एज अ फाउंडेशन ईयर मनाया जाता है। तो ये कौन सा ईयर है? 91st फाउंडेशन ईयर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5th, द मोरुंग एजुकेशन सिस्टम इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी? मोरुंग एजुकेशन सिस्टम है बच्चे, ये किस कम्युनिटी से एसोसिएट करता है बच्चों? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नागा कम्युनिटी से। एक ट्राइबल कम्युनिटी है बच्चों। इन द नागा ट्राइब मोरुंग वॉज अ स्पेशल प्लेस वेयर, जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स को एक ही लर्निंग कंडीशंस प्रोवाइड करी जाती है, लर्निंग ट्रेडिशंस उनको सिखाए जाते हैं, सोशल रूल्स उनको बताए जाते हैं और इंपॉर्टेंट स्किल्स सिखाए जाते हैं। वो एक जैसे ना एक पर्सन होगा, बड़ा कोई भी पर्सन होगा, उसके आसपास काफ़ी सारे बच्चे बैठे होंगे, उनको कविताओं से या फिर कोई भी स्टोरीज से रिलेटेड उनको डे टू डे लाइफ के बारे में या सोशल रूल्स के बारे में, स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। ओके, सो द राइट आंसर विल बी नागा। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, हु वॉज अ प्रेजिडेंट ऑफ सूरीनाम हु पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 67? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द नेम इज चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। चंद्रिका प्रसाद संतोखी वॉज अ फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ सूरीनेम 2020 से लेके 2025 तक। ओके, एंड ही पास्ड अवे ऑन 30th March, ठीक है, 2026 एट द एज ऑफ 67। ही वॉज नोन फॉर हिज लॉन्ग पॉलिटिकल करियर। ठीक है, पॉलिटिकल करियर के लिए इन्हें जाना जाता है, काफ़ी सारे उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए हैं और काफ़ी सारा जस्टिस भी उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर लेके आए काफ़ी सारी केसेस में। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, वेयर वॉज CMS COP15 कंक्लूडेड? राइट आंसर विल बी बच्चों ब्राज़ील, ऑप्शन बी। नाउ CMS COP15 इज एन इंटरनेशनल मीटिंग। CMS की फुल फॉर्म क्या रहेगी? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। ओके, जहाँ पर कंट्रीज जो होती हैं वो डिस्कस करती हैं कि किस तरह से माइग्रेटरी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा जाए। ये एक 15th मीटिंग थी, दैट इज वाई वी आर सेइंग कि COP15। ओके, वेयर नेशंस मेड अ प्लान टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड एनिमल्स। एंडेंजर्ड एनिमल्स वो होते हैं जिनको जो मरने की तादाद पे होते हैं, दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट करा जाए, जैसे कि बर्ड्स को, सी एनिमल्स को और लैंड स्पीशीज को, दैट ट्रेवल अक्रॉस द कंट्रीज। ओके, सो ब्राज़ील विल बी द राइट आंसर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बिकम द फॉरेन प्लेयर टू हैव प्लेड द मोस्ट मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ IPL? द राइट आंसर विल बी बच्चों सुनील नरेन। ओके, एंड सुनील नरेन इज़ अ फेमस ऑलराउंडर फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, एंड ये खेले हैं KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के अंदर, IPL के अंदर बहुत सालों से खेल रहे हैं, एंड ड्यू टू हिज लॉन्ग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के करके ही ये एक एज अ फॉरेन प्लेयर जाने जाते हैं, जिन्होंने IPL हिस्ट्री के अंदर अपना मोस्ट प्लेयर्ड कंटेस्टेंट्स में नाम बनाया है। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें, विली वॉल्श हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ विच कंपनी? विली वॉल्श हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ इंडिगो कंपनी। ओके, डी यहाँ पे बी
ऑप्शन कर लेना बच्चों, ठीक है। इंडिगो, दिलीप घोष इज एन एक्सपीरियंस लीडर, ये एयरलाइन इंडस्ट्री के एक एक्सपीरियंस लीडर हैं। ही हैज़ नाउ बिकम द CEO ऑफ, इनको CEO बना दिया गया इंडिगो कंपनी का। एंड इनका रोल क्या रहता है, टू मैनेज द कंपनी और उनको एक्सपेंड करना ताकि बेटर परफॉर्म कर सके कंपनी फ्यूचर के अंदर। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट वन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द IPL हिस्ट्री टू कंप्लीट 4000 रन्स वाइल चेजिंग अ टारगेट। कौन से ऐसे फर्स्ट प्लेयर बने हैं IPL हिस्ट्री के जिन्होंने 4000 रन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। द राइट आंसर विल बी बच्चों विराट कोहली, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। विराट कोहली बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द IPL हिस्ट्री टू कंप्लीट 4000 रन्स, ठीक है। और यही उनकी कंसिस्टेंसी को दिखाता है इन स्कोरिंग द रन्स इन द सेकेंड इनिंग्स। ओके, सो ये हो गए हैं हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट 1 अप्रैल के करंट अफेयर्स। देखो बच्चों, मैंने लॉन्ग वीडियो इसीलिए इसकी स्टार्ट करी क्योंकि ना थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है, शॉर्ट्स के अंदर ना एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती है प्रॉपर। ओके, सो अभी आप मेरे को कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको शॉर्ट्स में चाहिए या ऐसे लॉन्ग वीडियोज़ में करंट अफेयर्स तुम्हें प्रोवाइड करूँ, बिकॉज मुझे ये मेथड अच्छा लगा है। एटलीस्ट 10 करो बट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ भी करो, ठीक है। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट to like, comment and subscribe my YouTube channel Khurana Coaching Classes.